हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ऑलरेडी जो है मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, 5-6 जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर जीओए से रिलेटेड, जूनियर प्रोग्रामर से रिलेटेड भी एग्जामिनेशन सॉल्व करवाए हैं। तो जो है काइंडली पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जेईटी प्रिपरेशन के नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं, और नए हैं चैनल पे वो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन? सो साइंटिफिक कैलकुलेशन जब भी वर्ड आपको दिख जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पास्कल लैंग्वेज। मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, फोर्ट्रन की हम बात करें तो ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। 1957 में जो है इसको इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा? जॉन बेकस के द्वारा। ठीक है, जॉन बेकस के द्वारा जो है इसको इन्वेंट किया गया था। कोबोल जो है आपकी बिजनेस में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होती है, राइट। और इसको जो इन्वेंट किया गया था 1959 में इन्वेंट किया गया। पास्कल की अगर हम बात करें, इसको इन्वेंट किया 1970s में, और किसके द्वारा? निकोलस विर्थ के द्वारा। निकोलस विर्थ के द्वारा जो है इसको इन्वेंट किया गया था। और बेसिक का जो है फुल फॉर्म प्लस इसका इन्वेंशन ईयर जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका यूनिक्स, इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर वेब सर्वर पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है टिपिकली यूज्ड फॉर। वैसे तो हम एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूनिक्स चला सकते थे, लेकिन टिपिकली यूज़ किया जाता था ये वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है, वेब सर्वर के लिए। हालांकि आज के टाइम में हम यूनिक्स को इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेब सर्वर्स। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज़। तो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है इनमें से वो कौन सी है? बेसिक है, कबोल है, जावा है या पास्कल है? तो ये जावा लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इज़ पॉसिबल? तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन जो अवेलेबल है, ये क्योंकि ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की मिलेगी। तो ये जो है मैंने आपको बताया 1959 को इसको डेवलप किया गया था। लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सर्किट है, स्पेशल सीडी है, गेम है। सभी को आंसर मालूम होगा, सर्किट है ये लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में जो भी आपके गेट्स आते हैं, जैसे कि आपका एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, फिर आपका एंड और नॉट से बन जाता है क्या? नैंड गेट बन जाता है। और आपका और नॉट से बन जाता है क्या? नॉर गेट। और एक होता है आपका एक्स और गेट। तो इनके जो ट्रुथ टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 903 के पेपर में आपको पूछ लिया गया था क्या? इसका ट्रुथ टेबल किसका? नॉर का पूछ लिया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू, तो 1 KB की बात की जा रही है। 1 किलोबाइट में कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। लेकिन आजकल ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, एक बात ध्यान में रखना, 1 KB अगर दिखेगा इक्वलेंट पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 2⁻10। अगर आपको 1 MB पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा 2⁻20। अगर आपको 1 MB के बाद क्या आता है? GB आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2⁻30। और 1 TB पूछ लिया गया तो आपका 240 आ जाएगा। इसी तरह से जो है आपको पेटाबाइट पूछ लिया गया तो 250 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आगे जो है इसको लगा सकते हैं। तो आपको पिछले एग्जामिनेशन में 1 टेराबाइट का पूछ लिया गया था, तो इसका 2⁻40 आंसर था। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या होगी इनमें से? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट? तो टेराबाइट होती है। तो मेमोरी हायरार्की ये जो है, मतलब छोटे से बड़ा स्टोरेज जो आपकी कैपेसिटी रहती है यूनिट्स में, वो आपको ज़रूर देख के जाना है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन ए सॉफ्टवेयर, तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है बग्स क्या होते हैं, आपके एरर्स वगैरह जो भी रहते हैं प्रोग्राम में, तो वो हम सर्च करते हैं, उनको हम बोलते हैं डीबगिंग किया जा रहा है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? फ्रीवेयर का, शेयरवेयर का, कॉम्प्लीमेंट्री का, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स क्या है आपका? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसको डेवलप किया गया था 1991 में। ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा। लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। कब? 1991 में। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, तो यूनिक्स कब डेवलप किया गया? फिर 1950 में, 1969 में, 1961, 1974 में। तो इसको डेवलप किया गया था 1969 में।
याद रखिएगा 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया गया था और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में, ठीक है, सी लैंग्वेज में पूछा जाता है। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए बेसिक लैंग्वेज पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो जहाँ पे भी असेंबली होगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। असेंबली में जो है बेसिक लैंग्वेज है यूनिक्स की, अदरवाइज सी ऑप्शन में मिलता है तो वहाँ पे आपको सी टिक करके आना पड़ेगा। द वर्ड कैड इज़ रिलेटेड टू, तो कैड हो गया एक आपका कैम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। दोनों डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओरेकल क्या है आपका, तो ओरेकल आपका RDBMS है, मीन्स आपका ये क्या हुआ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपका पेज मेकर भी यूज़ होता है, वर्ड स्टार भी यूज़ होता है और MX वर्ड भी यूज़ होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग रेज्यूमे, अगर आपको रेज्यूमे बनाना है तब आप किस में बनाओगे, ऑब्वियसली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि पेज मेकर और MS वर्ड दोनों क्या हैं, आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, तो इससे हम जो है हम आंसर लगा सकते हैं बोथ A एंड B। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर टू एज, अब देखिए दो तरीके की बूटिंग होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग, दूसरी वार्म बूटिंग। तो पता कैसे लगाएं वार्म कौन सी है, कोल्ड कौन सी है। वार्म तो तभी होगी, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी देर से ऑन था तो वह क्या होगा, ठीक है, तो गर्म होगा काफ़ी देर से, और आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, वो वार्म बूटिंग हुआ। कोल्ड बूटिंग तब होगा जब आपका कंप्यूटर ठंडा पड़ा हुआ था, मतलब कि बंद पड़ा हुआ था और उसको आपने ऑन किया, तो वो क्या हुई, कोल्ड बूटिंग। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जो ऑन होगा वो क्या हो जाएगी, हमारी वार्म बूटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्क फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड, तो फ्लॉपी डिस्क को यूज़ जो है प्रिपेयर करना, तो वो है हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ ए कंप्यूटर मीन्स, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है, बूट करना। अ कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कंपाइलर क्यों यूज़ करते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेजेस से हम मशीन कोड में बदलने के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से आपका मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। अब कंपाइलर भी इसका काम करता है, दूसरा इंटरप्रेटर काम करता है, तीसरा असेंबलर काम करता है। असेंबलर हम असेंबली लैंग्वेज के केस में यूज़ करेंगे जिसमें हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरप्रेटर का हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमने लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करवाना है किसी स्टेटमेंट को। कंपाइलर एक बार में जो है पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके देगा, फिर बाद में जो है उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या हो गए, हमारे एप्लीकेशंस। तो उसका जो है यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखिए अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये मेनली दो प्रकार के ही होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो जिसको आप थर्ड पार्ट बनाते हो, वो बेसिकली आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है किसका पार्ट होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होते हैं। आपने मुझे बताना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कोई 3 एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, 3 एग्जाम्पल आपको बताने हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम, ह्यूमन रीडेबल वर्जन जो होता है आपके प्रोग्राम का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, और हम ट्रांसलेटर के द्वारा जो है इसको हम जब मशीन कोड में बदलते हैं उसको हम मशीन कोड भी बोल देते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट डिस्क इज़ यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी, तो कौन सी डिस्क जो है हम यूज़ करेंगे टू कोल्ड बूट ए पीसी, दैट इज़ सिस्टम डिस्क। कंपाइलिंग क्रिएट्स एन, तो कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, सब रूटीन या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो कंपाइलिंग से क्या हम लेते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, तो हम जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन डालते हैं उसे हम कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा ऑब्वियसली अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, आपके एग्जामिनेशन आप देखोगे पिछले जीओए के एग्जामिनेशन से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिए वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम को हम पैचेस बोलते हैं, ठीक है, पैचेस बोला जाता है। कभी कोई भी दिक्कत आ जाती है आपके सॉफ्टवेयर में, तब जो है उसको ऑनलाइन ठीक कर दिया जाता है पैचेस के थ्रू। लैन जो है हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को
बिज़नेस में, ठीक है, बिजनेसमैन लिख दिया यहाँ पे, बिज़नेस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे रेलवे में नहीं यूज़ होगा, बैंक में नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट, इसमें ज़्यादातर जो है वैन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन सब में। लैंड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जैसे कि आपका जो ऑफिस है एक, ठीक है, आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पे, कॉलेज है, कैंपस है, ठीक है, वहाँ पे जो है लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, ARPANET को बोला जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कब डेवलप किया गया था, 1969 में USA ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो पहला जो इंटरनेट था ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म जो है ज़रूर जो है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए टेलीफोन ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर टेलीफोन सिंपली बोल दिया जाता तो आपका जो आंसर क्या था, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है टेलीफोन, ठीक है ना। मोबाइल हो गया, टेलीफोन सेम ही चीज़ है। यहाँ पे टेलीफोन ब्रॉडकास्ट है, तो आई थिंक यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो हाफ डुप्लेक्स इन्होंने बताया है, इंटरनेट पे भी हाफ डुप्लेक्स है। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे आई थिंक इनका मतलब है कि वॉइस कॉल, तो वॉइस मैसेज या फिर वॉइस कॉल या फिर वॉइस मैसेज जो है वो एक तरफा एक बार में भेजा जाता है और उसको सुना जाता है, फिर दूसरा बंदा उसको भेजेगा, तो तब जो है जाके इसका हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर टेलीफोन दिया है तो टेलीफोन जो होता है वो आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे टेलीविज़न पूछ लिया जाता है, टेलीविज़न किस पे काम करेगा, तो टेलीविज़न क्या है आपका, सिंप्लेक्स है, ठीक है, एक साइड जो है वन डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये सिंप्लेक्स का एग्जांपल हो जाता। तो इस तरह से जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा सकता है। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो है, आप क्या समझते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।